हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। यह आज हमारा जीके का क्लास नंबर 18 है। इसके पहले हमने जीके का कुल 17 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किसका संबंध काकोरी कांड से नहीं है? भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर राजेंद्र लाहिड़ी। तो इसमें जो भगत सिंह है इनका संबंध काकोरी कांड से नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन तीनों का संबंध जो है वह काकोरी कांड से है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में, 1930 में, 1940 में या फिर 1941 में? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन में पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था, तो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? तो भाग 3 का संबंध जो है वह मौलिक अधिकार से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1889 में, 1887 में या फिर 1881 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बी.आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद यह संविधान सभा के प्रथम व अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह शीर्षों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2 या फिर 1? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 सिंह। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, अशोक मेहता समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची दी गई है, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? तो भारत का संविधान है उसमें संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर बुध। सौरमंडल में कुल ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, जिसमें आता है बुध और शुक्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात करें तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? अपसौर, उपसौर, विषुव या फिर संचालन। तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और न्यूनतम दूरी की बात करें तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या फिर दिल्ली में। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है यह 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अटाकामा, अरबिया, गोबी या फिर कालाहारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोबी। गोबी जो है यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। बाकी अटाकामा, अरबिया, कालाहारी ये तीनों उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? वायुमंडल, ओजोन मंडल, जैवमंडल या फिर स्थल मंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन मंडल। अगला प्रश्न है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है? 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून या फिर 30 अगस्त। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन जो होता है वह 21 जून को होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमनदी द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा या फिर सागरी तरंग द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमनदी द्वारा। अगला प्रश्न है, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है? अपघटन, जलीकरण, कार्बोनेशन या फिर अनाच्छादन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनाच्छादन। अपक्षय और अपर्दन की जो संयुक्त क्रिया है उसे अनाच्छादन कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1950, 1951, 1952 या फिर 1954। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है यह 1952 में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। तो अभी हमने बताया कि जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 369 या फिर अनुच्छेद 371। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर का संबंध जो है वह अनुच्छेद 370 से है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर जेम्स ग्रांट, मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स या फिर मैकाले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? 1816 में, 1856 में,
1846 में या फिर 1826 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है या 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? पेट्रोलियम पदार्थ, सोना चांदी, हीरा या फिर खाद्य तेल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम पदार्थ पर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर दादा भाई नौरोजी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है या स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और कब किया था? तो 1 मई 1897 को। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? स्थानीय निकायों को, राज्य को, केंद्र को या फिर राज्य तथा केंद्र दोनों को? तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं यह केंद्र को प्रदान की गई हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने जीके जीएस के कुल टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।